बहुत समय पहले, जब धरती पर इंसानों की संख्या कम थी और प्रकृति हर जगह फैली हुई थी, तब एक जादुई जंगल था। उस जंगल में ऐसे फूल खिलते थे जो रात को चांदनी में चमकते और दिन में पक्षियों के गीत पर झूमते। उस जंगल के बीचों बीच एक झील थी जिसका नाम था सपनों की झील। उस झील का पानी बिल्कुल साफ था। कोई उसमें देखता तो अपने दिल के भाव उसमें झलक जाते। कहा जाता था कि झील की रखवाली एक परी करती है, अन्विता। अन्विता के पंख सुनहरी और चांदी जैसे चमकते थे। जब वह उड़ती तो चारों ओर फूलों की पंखुड़ियां गिरने लगतीं। उसकी मुस्कान से वातावरण महक उठता था। वह हर जीव जंतु की मदद करती थी। अगर कोई पक्षी घायल हो जाता तो उसके पंखों पर अपना जादुई स्पर्श रखकर उसे उड़ने योग्य बना देती। अगर फूल मुरझा जाते तो अपनी हंसी से उन्हें ताजगी दे देती। लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल रहता, क्या मेरी शक्ति सिर्फ इस जंगल तक ही सीमित है? क्या मैं उन इंसानों की मदद नहीं कर सकती जो दुख में जी रहे हैं? जंगल का नियम था कि परी इंसानी दुनिया में नहीं जा सकती। वहां उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती। लेकिन अन्विता का मन बेचैन था। एक रात जब चांद अपनी रोशनी झील पर बिखेर रहा था, तभी झील के किनारे एक छोटी लड़की आई। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में टूटी हुई गुड़िया थी। लड़की ने झील की ओर देखते हुए कहा, काश मेरी गुड़िया ठीक हो जाए। माँ कहती है कि परियां सच होती हैं। क्या कोई सच में मेरी मदद करेगा? अन्विता यह सुनकर मुस्कुराई। उसने झील से थोड़ी सी जादुई बूंदें उठाईं और गुड़िया पर छिड़क दी। अचानक गुड़िया नई जैसी हो गई। छोटी लड़की की आंखों में खुशी और हैरानी दोनों थे। उसने कहा, आप सचमुच परी है ना? मैं सबको बताऊंगी कि परियां सच होती हैं। उस पल से अन्विता को एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां इंसानों के लिए भी काम कर सकती हैं। धीरे धीरे परी झील के पास आने वाले बच्चों से मिलने लगी। कोई बीमार पक्षी लेकर आता तो वह ठीक कर देती। कोई बच्चा उदास होता तो वह उसे कहानी सुनाकर हंसा देती। एक दिन गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसकी पीठ झुक चुकी थी और आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। अगर मदद न मिली तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। अन्विता ने उसकी हथेली में झील का एक कण रख दिया और कहा, जाओ इस बीज को अपनी जमीन पर बो दो। बूढ़े ने वैसा ही किया। अगले ही दिन उसकी जमीन पर हरे भरे पौधे उग आए। गांव के लोग देखकर हैरान रह गए। सबके दिलों में परी के लिए आस्था और प्रेम बढ़ने लगा। धीरे धीरे यह खबर फैल गई कि झील के पास कोई जादुई शक्ति है। बच्चे उसे चांद वाली परी कहकर बुलाने लगे। गांव के लोग रात को जब समस्या होती तो झील के पास आते और मदद मांगते। अन्विता सबकी मदद करती, लेकिन साथ ही सोचती, अगर मैं सिर्फ जादू से सब हल कर दूंगी तो लोग मेहनत करना भूल जाएंगे। असली जादू तो इंसान के दिल और उसके प्रयास में छिपा है। इसलिए उसने तय किया कि वह लोगों को सिर्फ उतनी ही मदद देगी जिससे वे हिम्मत जुटा सकें। कुछ महीने बाद गांव पर भयंकर आंधी और तूफान आ गया। बारिश से नदी का पानी उफान पर था। गांव का पुल टूट गया और दूसरी तरफ के बच्चे वहीं फंस गए। सब लोग घबराए हुए थे। अन्विता ने उड़कर बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन तूफान इतना तेज था कि उसके पंख भीगकर भारी हो गए। उसकी शक्ति भी कमजोर पड़ रही थी। गांव वाले रोने लगे, परी जी, आप ही हमारी उम्मीद हो, कृपया बच्चों को बचाइए। अन्विता ने आंखें बंद की और सोचा, मेरी शक्ति अकेले काम नहीं कर पा रही। क्या इंसान मेरी मदद कर सकते हैं? तभी गांव का एक युवक बोला, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो रास्ता बना सकते हैं। सारे गांव वाले लकड़ियां, रस्सियां और बांस लेकर आए। उन्होंने मिलकर नदी पर अस्थायी पुल बनाया। परी ने अपनी बची हुई शक्ति से उस पुल को मजबूत कर दिया। सब बच्चे सुरक्षित गांव लौट आए। उस समय अन्विता को गहरी सीख मिली, असली जादू सिर्फ परियों में नहीं, इंसानों की एकता और साहस में भी होता है। उसके बाद से परी ने गांव वालों से कहा, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें भी एक दूसरे का सहारा बनना होगा। इंसान तभी सच्चा इंसान है जब वह दूसरों के लिए हाथ बढ़ाए। गांव के लोग बदलने लगे। अब वे छोटी छोटी समस्याओं के लिए परी पर निर्भर नहीं रहते। वे मेहनत करते, एक दूसरे की मदद करते और जहां सच में मुश्किल होती वहां परी उनकी साथी बन जाती। गांव में त्योहार मनाए जाने लगे। बच्चे परी की कहानियां गाते और महिलाएं उसकी याद में दीप जलातीं। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई कि एक परी थी जिसने इंसानों को सिखाया कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने
और एक दूसरे का सहारा बनने में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दयालुता सबसे बड़ा जादू है। एकता और साहस हर संकट को जीत सकते हैं। परी सिर्फ कल्पना में नहीं, बल्कि हर उस इंसान में है जो बिना स्वार्थ दूसरों की मदद करता है।